पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक सीक्रेट जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जिन 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी हुए थे, उसमें से एक की पहचान पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा के रूप में हुई थी। साथ ही जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि मूसा दिसंबर से ही गैर कश्मीरियों पर किसी बड़े हमले की फिराक में था। खुफिया एजेंसियों की जांच के दौरान पहलगाम हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकियों हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई के नाम शामिल होने की जानकारी अब सामने आई है। इनमें से हाशिम मूसा पाकिस्तानी फौज की स्पेशल फोर्स का पैरा कमांडो रहा है और अब प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। वह पिछले साल अक्टूबर में गंदरबल और बारामूला हमले में भी शामिल था। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि वह दिसंबर से कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर किसी बड़े हमले की फिराक में था। हमलावरों में शामिल हाशिम मूसा का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने पैरा कमांडो रहे मूसा को भारत पर हमले में मदद करने के इरादे से ही लश्कर में शामिल कराया था। हाशिम मूसा अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गगनगिर और बारामूला के बूटा पथरी में हुए आतंकी हमलों में भी हाशिम मूसा शामिल रहा था। गगनगिर में 6 गैर स्थानीय लोग और एक डॉक्टर दहशतगर्दों का निशाना बने थे और बूटा पथरी में 2 भारतीय सैन्य कर्मी बलिदान हो गए थे और 2 पोर्टर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन घटनाओं में पाकिस्तान में प्रशिक्षित 2 स्थानीय आतंकियों जुनैद अहमद और अरबाज मीर का नाम सामने आया था, जिन्हें नवंबर और दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया है। इसके बाद से ही मूसा कश्मीर घाटी में बड़े हमले की तैयारी में जुट गया था। मूसा के पाकिस्तानी सेना से जुड़े होने की जानकारी पहलगाम हमले के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के स्थानीय सहयोगियों से पूछताछ के दौरान सामने आई। इस तथ्य ने एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर कर दिया। इन्हीं कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन आतंकियों की रसद की व्यवस्था करके और टोही में मदद की थी। पहलगाम आतंकी हमले में आईएसआई की भूमिका के साथ साथ कश्मीर में पहले हुए कई हमलों में भी मूसा की भूमिका रही है। कश्मीर में अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गागीनगर में हुए हमले में वह शामिल था। इसमें 6 गैर स्थानीय लोग और एक डॉक्टर मारे गए थे। इसके अलावा बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में 2 सेना के जवान और 2 सेना के पोर्टर्स भी मारे गए थे। इस हमले में भी मूसा की भूमिका की बात सामने आई थी। ये पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो की तरह ही घटना में संलिप्तता सामने आई हो। एसएसजी पैरा कमांडो और गैर परंपरागत युद्ध का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें ऐसे हमलों के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है और ये अत्याधुनिक हथियार चलाने में भी सक्षम होते हैं। मूसा तीनों हमलों में एक अपराधी के रूप में उभरा है। पाकिस्तान में प्रशिक्षित 2 अन्य स्थानीय आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट और अरबाज मीर भी गगनगिर और बूटा पथरी हमलों में शामिल थे, लेकिन नवंबर और दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में उन्हें मार गिराया गया था। इन दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद से ही मूसा कश्मीर में बाहरी लोगों को निशाना बनाने के आतंकी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी कर रहा पाकिस्तान साइबर स्पेस में भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन की नाकाम कोशिशों में जुटा हुआ है। इंटरनेट ऑफ खिलाफत यानी आईओके के नाम से काम कर रही पाकिस्तान की साइबर आर्मी ने भारतीय सेना पर साइबर हमले की कोशिश की, लेकिन वास्तविक समय में सेंधमारी का पता लगाकर इसे नाकाम कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों की माने तो आईओके हैकर ने कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट के पेजों को अपना निशाना बनाकर ऑनलाइन सेवा बाधित करने और व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण न केवल इस सेंधमारी को नाकाम कर दिया गया, लेकिन वास्तविक समय में इनके स्रोतों का भी पता लगा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाने की 4 कोशिशें की गई। सूत्रों का कहना है कि हमले का लक्ष्य आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर और एपीएस रानीखेत की वेबसाइट को भड़काऊ सामग्री से भर देना था। इस तरह सेना कल्याण आवास संगठन डेटाबेस में सेंध लगाने की भी कोशिश हुई और भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट संगठन पोर्टल में भी सेंधमारी की कोशिश हुई, लेकिन किसी भी स्तर पर नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ। राष्ट्रीय नेटवर्क को अभेद्य पाकर कुछ स्कूलों की साइटों को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। गौरतलब है कि भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस तरह की हरकतें करता जा रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।